हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन। टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस का ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव क्यों नहीं बनता है। स्पेशल इसके लिए वीडियो तैयार करूंगा और वॉइस के जो रूल्स पहले बताए गए हैं उस रूल को फॉलो करते हुए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, इसको ध्यान देते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो परफेक्ट का मतलब हो जाता है पूर्ण। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, हैज़, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव एक्सिलरी है तो पास्ट परफेक्ट में हैड है और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव का प्रयोग होता है और इनके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखते हैं। यानी ये ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म एक्टिव में होते हैं, पैसिव में भी थर्ड ही फॉर्म होंगे। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग और एग्जाम्पल के साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव पैटर्न को लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, शैल या विल को रखेंगे और तब हैव को रखेंगे। ये ध्यान रखना है, शैल के साथ भी हैव और विल के साथ भी हैव का ही यूज होता है। जैसे ही हैव आया वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तब ऑब्जेक्ट को रखेंगे या अदर वर्ड्स को रखेंगे। इसका पैसिव क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? शैल और विल का प्रयोग करेंगे। शैल, विल प्लस हैव बीन। एक्स्ट्रा यूनिट में जब पैसिव में हम लेकर के चलेंगे तो एक्स्ट्रा यूनिट में बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के बाद बीन रखते हैं, हैज के बाद बीन रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद बीन रखते हैं, उसी तरह से शैल, विल, हैव के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। बीन का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे पैसिव नहीं बन सकता है। अब यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखेंगे, तब बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल लेते हैं, वी शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे यहाँ, लर्न्ड वॉइस। हम लोग वॉइस सीख चुकेंगे। वी शैल हैव लर्न वॉइस। शैल हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखा गया। अब यहाँ वॉइस है, वॉइस जो लर्न्ड के बाद है। लर्न्ड क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब ये पैसिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा और वी जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो वॉइस को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। वॉइस विल हैव बीन लर्न्ड by us। we change into us। अब यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनकर बाई के बाद आ गया और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनकर के इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्य की शुरुआत में। यानी वॉइस विल हैव बीन लर्न्ड बाय अस। हम लोगों के द्वारा वॉइस सीखा जा चुकेगा।
अब इसके निगेटिव पैटर्न की तरफ चलते हैं। निगेटिव पैटर्न, सब्जेक्ट सेल, सेल के बाद विल को रखेंगे, तब नॉट को रखेंगे। यानी सेल, हैव, विल, हैव के बाद नॉट नहीं रख रहा है, सेल के साथ ही नॉट जोड़ना है, विल के साथ ही नॉट जोड़ना है। प्लस हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस MV3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं यहाँ पर। आई सेल नॉट हैव watched TV, watched TV। I shall not have watched TV, मैं टीवी नहीं देख चुकूँगा। पैसिव क्या होगा, टीवी को सब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ आई पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में मी हो जाएगा। तो यहाँ होगा टीवी विल नॉट, वाक्य निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव ही होगा। नॉट हैव बीन वॉच्ड बाय मी। TV will not have been watched by me, मेरे द्वारा टीवी नहीं देखा जा चुकेगा। यानी एक्टिव वॉइस अगर निगेटिव फॉर्म में है तो पैसिव भी निगेटिव फॉर्म में ही होगा। आप देख रहे हैं सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग एक्जिलरी के साथ किया जा रहा है, स्थान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट के बाद एक्जिलरी है तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद एक्जिलरी है, एक्जिलरी के बाद नॉट है तो यहाँ भी नॉट है, नॉट के बाद हैव है तो यहाँ भी हैव है। एक्स्ट्रा यूनिट पैसिव में बीन जोड़ा गया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखा गया है। यहाँ एक्स्ट्रा यूनिट नहीं है एक्टिव में, वर्ब थर्ड फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं येस नो क्वेश्चन की तरफ। येस नो क्वेश्चन तभी बनेगा जब सब्जेक्ट के पहले हम एक्जिलरी को रखेंगे, जिसकी हिंदी क्या होती है, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इसका पैसिव पैटर्न होगा सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस MV3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी येस एक्टिव वॉइस का फॉर्म येस नो क्वेश्चन के फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस भी येस नो क्वेश्चन के फॉर्म में ही होगा। अब देखिए एक्जिलरी की जगह मैंने क्या किया है, एक्जिलरी को रखा है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रखा है, हैव की जगह हैव को रखा है, एक्स्ट्रा यूनिट को बीन के रूप में लाया गया है। बीन के बाद MV3 है, यहाँ हैव के बाद MV3 है, MV3 के बाद ऑब्जेक्ट है, MV3 के बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। विल सी हैव
done, will she have done her work? क्या वह अपना काम कर चुकेगी? अब यहाँ हम सब्जेक्ट के रूप में हर वर्क को रखेंगे। will her work have been done by her? Will she have done her work? क्या वह अपना काम कर चुकेगी? Will her work have been done by her? क्या उसके द्वारा अपना काम किया जा चुकेगा? अब इसी तरह से हम चलेंगे। यस नो क्वेश्चन के निगेटिव, इसका निगेटिव जैसे ये निगेटिव बनाए हैं उसी तरह इसका निगेटिव बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी को बाहर रखेंगे। सब शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ नॉट। अगर यहाँ नॉट नहीं रखना है तो इसको शांत कर लीजिए, इसको वांट कर लीजिए। अब यहाँ होगा हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम इसी तरह से शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस MV3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल विल की जगह शैल विल है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, नॉट की जगह नॉट है, हैव की जगह हैव बीन हो गया, MV3 की जगह MV3 है, ऑब्जेक्ट के पहले बाई लग गया तब ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क। सेम इसी तरह से सारे पैटर्न को फॉलो करना है और फॉलो करते हुए किसी भी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब will she not have done her work? Will she not have done her work? क्या वह अपना काम नहीं कर चुकेगी? अब हर वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे। will her work not have been done by her? क्या उसके द्वारा अपना काम नहीं किया जा चुकेगा? इस तरह से अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो क्वेश्चन का निगेटिव, सेम अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो क्वेश्चन का निगेटिव। इसी तरह से WH क्वेश्चन में चलेंगे। WH क्वेश्चन, WH को सबसे पहले रखते हैं। WH प्लस शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम इसी तरह से WH प्लस शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस MV3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
इस तरह के पैटर्न यूज में कम आते हैं। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस तरह के पैटर्न बता दे रहा हूँ। अब हाउ विल शी हैव डन हर वर्क। हाउ विल शी हैव डन हर वर्क, वह कैसे अपना काम कर चुकेगी। अब हर वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे, बट हाउ की जगह हाउ को ही रखना है। हाउ की जगह हाउ को रखेंगे। अब जो सब्जेक्ट हर वर्क है तो यहाँ विल आ जाएगा, सी की जगह हर वर्क आ जाएगा, हैव की जगह हैव बीन हो जाएगा, डाउन की जगह डन, और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा हाउ विल हर वर्क have been done by her। How will her work have been done by her, उसके द्वारा अपना काम कैसे किया जा चुकेगा। ये WH क्वेश्चन का एक्टिव है, ये WH क्वेश्चन का पैसिव है। पैटर्न में सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट में क्या कर रहे हैं, बीन का प्रयोग कर रहे हैं पैसिव वर्ब को फोर्सफुल बनाने के लिए। अब पैटर्न नंबर 6 जो लास्ट पैटर्न होगा। अब जैसे WH क्वेश्चन है, सेल विल है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ नॉट रख देंगे। सेम उसी तरह WH सेल विल सब्जेक्ट नॉट रख देंगे, पैसिव बन जाएगा। WH प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम इसी तरह से हो जाएगा। WH प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ वाई लगाकर बनाते हैं। वाई विल सी नॉट हैव डन हर वर्क। वाई विल सी नॉट हैव डन हर वर्क, यानी वह अपना काम क्यों नहीं कर चुकेगी। अब हर वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे, वाई की जगह वाई को रखेंगे। वाई विल हर वर्क नॉट हैव बीन done by her। Why will her work not have been done by her, उसके द्वारा अपना काम क्यों नहीं किया जा चुकेगा। ये एक तरफ एक्टिव का पैटर्न है, एक तरफ पैसिव का पैटर्न है। पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करते आया। आशा है आप लोगों को
टेंस पर आधारित जितने पैसिव वॉइस हैं जिनके बनाए जाते हैं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 4 टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके पैसिव क्यों नहीं बनाए जाते, क्या कॉज है, इसके बाद वाले वीडियो में इस कंसेप्ट को बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।